श्रद्धालु हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सात्विक राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा जन्मेजय ने कहा, हे स्वामिन, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम, द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हों और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अनुष्ठान में भेद कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाता है। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्यज्ञ, जिस यज्ञ में देश काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका फल भी नहीं मिलता है। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए हैं जो अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्षा पूर्वक किए जाते हैं तथा बड़ी साज सज्जा एवं क्रूरता के साथ किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी करनी हो सकती है, किंतु वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। यश यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। निर्गुण पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली है। उन वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगती आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ध्वज को मना कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। मानस हवन के पश्चात अपने मन को अवलंबित रहित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपना आत्मस्वरूप जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रह जाता है। ये तात जब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है, जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत हो जाता है। अतः संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण
तथा मनन अवश्य करना चाहिए। हे राजन, अभी कुछ समय ही पूर्व अपने आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें अपने दुरात्मा तक्षक से बैर का बदला चुकाया था और उसमें अपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में षष्ठी के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याचक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गत प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। विप्र के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। ये अनग आपके पिता वैसे ही सांप जनित दोष से ग्रसित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं, अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई है और न गंगा तट पर ही, अपितु कुरुश्रेष्ठ आपके पिता बिना स्नान दान किए ही महल में मर गए। हे नृपश्रेष्ठ, ये सब कुत्सित साधन नरक के होते हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ भी उनसे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ। वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन 5 महाभूतों से निर्मित है, तब फिर मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए तो मैं तो पूर्ण निर्गुण तथा विनाशी हूँ। ये 5 तत्वों विनाशशील है, तब उनके लिए मुझे चिंता की क्या आवश्यकता है। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म संसारी जीव देह। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर में मैंने दुख तथा सुख भोग लिए। अब इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित हुई मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। आपके पिता ने ब्राह्मण के शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी इच्छा प्रबल निष्कंटक राज्य करने और चिरकाल तक जीने की थी। इस भावना से उन्होंने सचिवों द्वारा औषधि मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह कराया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। वे उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न भगवती का स्मरण किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं गए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प डालने से वे मर गए। ऐसे आचरण से अवश्य नरक होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का देवी भगवती का यज्ञ करके पाप से उद्धार कीजिए। अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अनुग्रह अर्थु प्रभाव के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है, जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए मैं अब ऐसा उपाय करूं जिससे उत्तरातनय राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए। 4 ठौर सब नरक के कछु वैराग्य चढ़त, गर्भ माए सबके निकट कथा सुनत रति अंत।